दिव्यांग परिवार हैं, जो दिव्यांग बंधु हैं, हमारा ये कहना है कि वो परिवार पे, समाज पे, देश पे कहीं बोझ नहीं है और वो इस लायक उनको बनाया जाए कि भारत माता जो हमारी हैं उनके विकास में वो भी साथ चल सके, वो भी कुछ कार्य कर सकें। तो हमारी संस्था उनको स्वावलंबी बनाने के लिए और सरकार से मिलने वाली हर सुविधाओं को देने के लिए कार्य करेगी। इस संदर्भ में इस संस्था का जो उद्देश्य है राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के व्यापक संदर्भ में दिव्यांगों के सर्वांगीण विकास को कार्य करना, वह सभी प्रकार की जो इनकी समस्याएं हैं, दिव्यांग बंधुओं की जितने तरह की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम लोग अपने स्तर से दूर करने का प्रयास करेंगे और सरकारी जो व्यवस्था है उससे उनको पूरी तरह से मदद दिलाएंगे। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में दिव्यांग अधिनियम ले आया था, उस करीब 45-46 पन्ने का है, जो कि बजट है। उसमें उनका विस्तृत रूप से क्या क्या उनको सुविधाएं दी जानी है, वो पहली बार भारत में ऐसा हुआ। उस अधिनियम के तहत हम उसकी जानकारी देना, उसका प्रचार प्रसार करना, इसलिए हम लोग परसों एक कार्यक्रम रखे हैं, 1 दिवसीय अधिवेशन रखे हैं। उसमें अधिक से अधिक जिले के दिव्यांगजनों को आमंत्रित किया गया है कि वो आएँ और उनको जो है बताया जाए, चिन्हित किया जाए, जिसके पास कार्ड नहीं है, बेसिक चीज़ ही नहीं है, उसको बनाने का पहले प्रोसेस चालू किया जाए और चिन्हीकरण की कार्रवाई करेंगे। ये कार्यक्रम बापू आरंभिक मेडिकल कॉलेज कोपागंज लाड़नपुर जो है मेन हाईवे पर, वहीं पर रखा गया है। कार्यक्रम 12 बजे दिन में चालू होगा। और क्या उद्देश्य है आपके इस सक्षम जो संस्था है? देखिए, जो सक्षम संस्था है, समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान संगठन, ये आज के 12 साल पहले इस संगठन का जो है शुरुआत किया गया था, महाराष्ट्र से शुरू हुआ था ये। और इन 12 सालों में देश के करीब करीब सभी स्टेट्स में ये काम कर रहा है। और विगत जब से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब से दिव्यांगजनों के लिए विशेष रूप से काम शुरू किया, तब से कुछ ये विशेष गति पकड़ा और विगत 2 साल पहले से यहाँ मऊ में भी, अपने जनपद मऊ में भी जो है ये काम शुरू किया। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतों की वजह से मूर्त रूप नहीं ले सका। अब इसकी एक अच्छी शुरुआत जो है हम सब लोग मिलकर के करने जा रहे हैं और इसमें जो भी हमारे मऊ जनपद के दिव्यांगजन हैं या आसपास के जनपदों के जो दिव्यांगजन हैं, कोशिश हमारी यही है कि उनको जो है बुलाया जाए और उनको जो गवर्नमेंट की बहुत सारी दिव्यांग लोगों के लिए जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं से भी उनको परिचित कराया जाए कि क्या क्या योजनाएं। बहुत बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट हमारी बहुत सारी योजनाएं चला रही है, लेकिन वो अवेयर ही नहीं है, उनको जानकारी ही नहीं है। तो ये हमारी संस्था की एक कोशिश है कि जो गवर्नमेंट की जो भी प्लानिंग है और जो सुविधाएं उन तक पहुंचनी चाहिए, उन तक पहुंचाई जाए और उनको मुहैया कराई जाए। दूसरा, जो विकलांग की जो भी समस्याएं हैं, चाहे जिस तरह की समस्या हो, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो या अन्य किसी तरह की सामाजिक जो चीज़ें हैं उसकी वजह से हो, या उनको अगर किसी तरह की ऐड की ज़रूरत हो, कोई इक्विपमेंट्स की ज़रूरत हो या किसी तरह की चीज़ों की ज़रूरत हो, तो उनको हमारी जो सक्षम संस्था है वो भी उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी। और गवर्नमेंट से जो कोशिश की जाएगी, जो गवर्नमेंट से जो हेल्प हो सकता है वो, और प्लस इस संस्था के माध्यम से जो हो सकता है वो किया जाएगा। हमारी जो संस्था है, विगत अभी जो कुंभ का मेला जो लगा था उसमें भी बहुत सारे नेत्र रोगियों का परीक्षण, उनका ऑपरेशन और इस तरह की चीज़ कर चुकी है। और आने वाले दिनों में हम लोग इस तरह का प्रयास करेंगे कि और ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगजनों को इससे लाभ पहुँचाया जा सके। इसी को देखते हुए पहला अभी कार्यक्रम बापू आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में कोपागंज में रखा गया है और मैं समझता हूं कि आप सबकी उपस्थिति और दिव्यांगजनों की उपस्थिति में यह कार्यक्रम एक भव्य कार्यक्रम के रूप में रहेगा। और हमारे जो मुख्य अतिथि आदरणीय डीएम साहब होंगे उस कार्यक्रम के, और हमारी ये कोशिश रहेगी कि अब मऊ जनपद में जो दिव्यांगजन हैं, कम से कम उन तक सारी सुविधाएं उन तक पहुँचाई जा सके, ये हमारी कोशिश रहेगी। बहुत सारे विकलांगों का प्रमाण पत्र बनाने के दर भटकते हैं, नहीं बन पाता उसी जी और फिर जो है बन भी गया तो उनके पेंशन वगैरह मिलते हैं, जी कल्याण बाधित है, जी जी दर भटक रहे लोग जी नहीं पाए। इसमें क्या देखिए, इसीलिए सक्षम जो संस्था है वो इस तरह का काम शुरू कर रही है और ये पहला कार्यक्रम अभी करने जा रही है और इसीलिए हमने अपने आला अधिकारी आदरणीय डीएम साहब को उसमें चीफ गेस्ट रखा है
और भी उनके साथ बहुत सारे अधिकारी आएंगे, तो ये सारी बातें उनके सामने रखी जाएगी कि अगर इस तरह की जो दिक्कतें हैं उनको कैसे दूर किया जा सके। और हमें उम्मीद है कि हम लोगों का आवेदन वो स्वीकार करेंगे और एक ऐसा पोर्टल का निर्माण किया जाएगा जहां पे उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं, जो भी दिक्कतें हैं, उनको तत्काल प्रभाव से दूर किया जा सके। दिव्यांगों के लिए इसमें कौन कौन सी ऐसी सुविधा है जो कि आप लोगों को बताएंगे और उनसे उनको लाभ दिलाएंगे? देखिए, आप समझ रहे हैं कि कम से कम जो है गवर्नमेंट लेवल पे भी एक तो 3% आरक्षण, अभी बहुत सारे ऐसे हमारे दिव्यांग भाईजन हैं जो ये जानते ही नहीं कि उनको 3% का आरक्षण हर विभाग में हर जगह मिल रहा है। तो ये उनको पहले अवेयर कराने की जरूरत है कि आपको रिजर्वेशन अब आपका 3% हो चुका है एक नौकरी में। दूसरी चीज, अगर आपको ट्राई साइकिल की आवश्यकता है या आपको आर्टिफिशियल कोई पैर की आवश्यकता है, हाथ की आवश्यकता है, तो इस तरह की चीजों को भी प्रोवाइड किया जा सकता है, उनको मिल सकता है। बहुत सारे, मुझे लगता है कि अपने मऊ में भी पीछे भी बहुत सारे ऐसे। आपने कहा कि अब, तो क्या इसके पहले नहीं था क्या? नहीं, इसके पहले भी कुछ कार्यक्रम चलते रहे हैं। 3% का जो रिजर्वेशन था जी, वो तो शुरू से है? नहीं, शुरू से नहीं है, ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो है इसका इजाफा किया है। पहले कम 3% था, 3% नहीं था, पहले कम था और उन्होंने इसको बढ़ा करके 3% किया। मेरी जानकारी में 3% पहले से 3% था, 4% 1% ग्रोथ 1%। 1%। संभवतः अब ये 3% को और शायद बढ़ा करके 4% की तरफ ले गए लोग। मुझे बहुत ज्यादा इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन 3% तो है। संस्था की तरफ से महिला प्रभारी नियुक्त की गई हूँ। मेरा नाम डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव है और सक्षम संस्था के माध्यम से हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि हम जितने भी दिव्यांग हैं, खासतौर से मेरा जो कार्यभार है कि महिला दिव्यांगों को चिन्हित करूंगी और उनको इस संबंध में जिस प्रकार की भी सहायता चाहिए, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो या सामाजिक कोई उनको दिक्कत समझ में आ रही है, तो वो हमसे शेयर कर सकते हैं और हम उनकी समस्या का निराकरण करने की कोशिश करेंगे। इस बारे में 2-3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी कि उनके लिए मुफ्त नेत्र चिकित्सा शिविर, अस्थि रोग शिविर, इसके अलावा कई तरह के चिकित्सा शिविर लगाए जाएंगे कि उनकी समस्याओं का भी निराकरण हो और जो योग्यता उनकी समाज के सामने आनी चाहिए और दिव्यांगता की वजह से वो नहीं आ पा रही है, ऐसे उपकरण भी उनको उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा नेत्र दान के लिए भी हमारा संस्था काम करेगी और अधिक से अधिक लोगों को नेत्र दान करने के लिए संकल्प दिलाया जाएगा कि किसी जो दृष्टि बाधित जो लोग हैं उनको एक नई दृष्टि मिल सके, नया जीवन मिल सके। अभी भी कुछ ऐसे दिव्यांग हैं जिसको समाज में लोग हे दृष्टि से देखते हैं, उनको लाभ दिलाने के लिए या उनके प्रति सकारात्मक सोच लाने के लिए आपकी क्या जागरूकता रहेगी? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि जो हमारे दिव्यांग है वो हमारे समाज का एक अभिन्न हिस्सा है, लेकिन उनके प्रति जो सोच है उसको बदलने का ही ये संस्था का मुख्य उद्देश्य रहेगा और उनके प्रति जो धारणाएं बनी हुई हैं कि नहीं ये दिव्यांग है, ये अपने कार्य को नहीं कर सकते हैं, इस बात को भी हम लोग प्रचारित करेंगे। अभी हाल ही में प्रांजल पाटिल नाम से एक महिला IAS अधिकारी जो है नियुक्त हुई हैं और वो देश की प्रथम पूर्णतः दृष्टिबाधित महिला है। शी इज प्योरली फुली इम्पेयर्ड, मतलब उनको जरा सा भी आई में विजन नहीं है और इन स्पाइट ऑफ दैट वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की जो सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन होता है उसको उन्होंने क्लियर किया। तो इस तरह के उदाहरण भी हम लोगों को बताएंगे कि इस तरह से दिव्यांगता होने के बाद भी आप अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं और जहां उन्हें हमारी मदद की आवश्यकता होगी वहां हम उनकी भरपूर मदद करेंगे। मेडिकल के क्षेत्र में जहाँ तक बात है तो आप लोग मेडिकल से जुड़े हुए हैं, तो अगर कोई दिव्यांग अगर बीमार पड़ता है तो फ्री में आप लोगों का इलाज होगा? बिल्कुल। कौन कौन से हॉस्पिटल करेंगे जो प्राइवेट हैं? प्राइवेट के बारे में तो मैं नहीं बता सकती। प्राइवेट के बारे में हमारे सर हैं श्री मनीष राय जी, मुझे लगता है दिव्यांगजनों का हम लोग निःशुल्क करेंगे। 100%। ठीक है, थैंक यू। दिव्यांगजन होना चाहिए, वो दिव्यांग बंधु होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो किसी के परिवार से फिर वो बुलाए या किसी का रेफरेंस लेके आए, वो दिव्यांगजन आएगा तो हम लोग निःशुल्क करेंगे। स्पेशली उसी की बात कर रहे हैं। स्पेशली करेंगे और उनकी कार्य क्षमता विकास की कोशिश की जाएगी। उनके अंदर किसी के अंदर हो सकता है आर्ट में बहुत आगे बढ़ने की क्षमता हो, किसी के अंदर कोई क्षमता, तो जो क्षमता उनके अंदर है उसके विकास के प्रति जो है हमारी सक्षम संस्था काम करेगी और कोशिश रहेगी कि उनको मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए और मुख्य धारा में कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए। ये हमारी सक्षम संस्था की कोशिश रहेगी। जैसे मैं बता रहा हूँ स्वावलंबी होना ना, जैसे
कुटीर उद्योग है, जैसे माचिस बनाना, अगरबत्ती बनाना, जो भी इस तरह के लघु उद्योग हैं उनसे उनको जोड़ना है। सामाजिक विकास को लेकर ये है कि जैसे कोई दिव्यांग है, बढ़िया वो मंच से अपनी बात रख सकते हैं तो उनको मंच प्रोवाइड कराना है। कोई बढ़िया अगर गीत गा सकते हैं तो उनको जो है, जैसे हमारे कार्यक्रम में जो मनीष भी प्रमोशन संस्था की मैं बात कर रहा हूँ, संस्था ये प्रमोशन करेगी। अभी हमारे यहाँ जो 31 को कार्यक्रम हो रहा है उसमें कुछ दृष्टिबाधित बंधु हैं, तो वो 4-5 लोग हैं, वो जो है भजन प्रस्तुत करेंगे। तो हमने उस कार्यक्रम में उनको स्थान दिया है। और एक सक्षम का एक उद्देश्य ये है कि नेत्र को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करना है। जो पहला अधिवेशन हुआ था हमारा, तो उसमें लखनऊ में पहला अधिवेशन हुआ था, उसमें ये मतलब सक्षम ने तय किया था कि सरकार से हम मांग करें कि नेत्र को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करिए। जैसे एक होता गया है, जैसे सक्षम का एक नारा है कि जीते जी रक्तदान, मरणोपरांत नेत्रदान। आज भी होता गया है कि जैसे जब अंगदान की बात, जैसे मेरे पास 2 लोगों का फोन आया, वो जैसे पूरी अपनी बॉडी जो है दान देना चाहते हैं। तो अब है क्या, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है इस तरह की, कोई मतलब मऊ में या मैं कहूँ बड़े शहरों में भी बहुत कम ऐसे शहर हैं जहाँ पे ये व्यवस्था है कि अगर कोई अपना अंग दान करना चाहे तो कहाँ दे। वो देना तो चाहते हैं लेकिन करने की व्यवस्था नहीं है। और जो नेत्रदान, मेन फोकस हमारा जो है नेत्रदान पे है अभी, तो वो शायद बहुत में क्या है कि हम बहुत बार क्या होता है कि बॉडी जैसे परिवार, जैसे आप देना चाहते हैं और डेथ होने के बाद परिवार नहीं देना चाहता है, कई बार ये समस्या आती है। हाँ, और जैसे उसमें होता गया, जो रेटिना निकालते हैं तो उसमें जो सक्षम या जो भी डॉक्टर वहाँ पे जाते हैं ऑपरेट करते हैं, तो उसमें जो है वो ऐसा मतलब बॉल लगाते हैं कि वो देखने में कुरूप न लगे या परिवार विभत्स न लगे परिवार को कि ये अंग इनका निकाला गया, ये सारी चीज़ें, और ये पूरा प्रोवाइड कराना इसका उद्देश्य है। उनको विकास करना, उनको एक मंच देना और सारी चीज़ें। भैया जो है हमारे अध्यक्ष जी जो है वहाँ पे पूरा डेटा उनको जोड़ना, जिनको गांव से, मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर मनीष राय जी, ये जनपद की ये शाखा जैसे पूरे भारतवर्ष में है। जनपद में कितने लोग हैं आपके? नहीं, जनपद में उस पर लिखा हुआ ये पॉम्पलेट में है। कितने लोग हैं? और सक्षम को सक्षम बनाना, ये 15 लोग एक कमेटी बनती है, 15 लोग हैं। 15 कितने दिनों से आप लोग काम कर रहे हैं इसके लिए? अभी तो जैसे अभी ये रिक्रिएट किया गया है, जैसे मान लीजिए तब भी कितने दिनों से? नहीं, मैं बता रहा हूँ, संस्था तो 2 वर्षों से है, लेकिन अब है क्या कि उतना समय या इसको निष्क्रिय थी संस्था, तो इसको फिर से रिक्रिएट किया गया, फिर से अध्यक्ष, सचिव, मंत्री, पूरा संगठन बनाकर पुनः जो है इसको। आपकी संस्था के सदस्यों में से, अध्यक्ष से लेकर सदस्यों में से कितने लोगों ने नेत्रदान किया अभी तक? नहीं, नेत्रदान संकल्प पत्र छपवाया है, 12 भी है। कितने लोगों ने? अरे मुझे लगता है करीब हम लोग संकल्प पूरा हमने पॉम्पलेट छपवाया हो, भैया बताएंगे। करीब जो है 40-45 लोगों ने करीब भरा है जिले में। हाँ, उसका रजिस्ट्रेशन हो गया है। हाँ, उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपकी संस्था से 45 लोगों ने अभी तक नेत्रदान का संकल्प लिया। संकल्प पत्र, हाँ, उसका बना हुआ है, बकायदे फॉर्मेट में आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। बहुत सारी तंजीमें हैं, संस्थाएं हैंडीकैप के नाम पे आती हैं, पहले बहुत सारे ख्वाब दिखाती हैं, लेकिन फिर उसके नाम पे बहुत बड़े करप्शन होते हैं। क्या इस संस्था के बारे में ऐसा कुछ? ना हमारा कोई कोर्स है, यही तो हम आपको बताना चाहते हैं। ना हमारा कोई कोर्स है, ना कोई बैंक में अकाउंट है, ना हम किसी से 1 रुपये चंदा। लेकिन मैच्योर्ड होगी तो फिर उसके बाद करना पड़ेगा जी। 3 साल में जो मैच्योर्ड होगी संस्था, तो फिर तो अकाउंट तो खोलना पड़ेगा। एक जैसे ये व्यक्तिगत नहीं है, ये एनजीओ नहीं है, एनजीओ नहीं है, ये व्यक्तिगत संस्था जो आप कहना चाह रहे हैं, सेवा भाव से आप सेवा लोग मिलकर आपस में ये संस्था पूरे राष्ट्रीय स्तर पे है, हम लोग सेवा भाव से जुड़े हैं। बस एक सक्षम ये हमारा मिलाकर ऐसा इशू नहीं है। कुल मिलाकर दुनिया जिसको अक्षम समझती है, हम उसको सक्षम बनाने का काम सक्षम करेंगे। ये देखने वाली बात होगी, समय बताएगा कितना करते हैं। जी जी जी।